ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वीडियो है 15 से 21 अप्रैल तक के लिए साप्ताहिक राशिफल के बारे में। नए दर्शकों को बता दूं कि मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में अपना राशि बदल लेते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि जब इतनी जल्दी राशि बदलेंगे तो पूरे हफ्ते जो कि 7 दिन होते हैं उसमें अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन के कारक हैं और चंद्रमा जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है डे टू डे एक्टिविटीज़ में चंद्रमा की जो स्थिति होती है, और यही हम विश्लेषण करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न से ज़्यादा सटीकता आती है। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। 15 तारीख को चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे रात के 8 बजे के आसपास, अपनी स्वयं की राशि, अपनी स्वराशि कर्क में। और 18 तारीख सुबह के 8 तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना, मैं कई बार बता चुका हूँ कि कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है। और ये चंद्रमा एक तरह से सेंसिटिव बहुत हो गए हैं। क्यों? क्योंकि केमद्रुम योग बन चुका है और केमद्रुम योग अब बहुत लंबा चलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मन स्थिति पर, इमोशनल लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वैसे भी जब कारको भावनाशय दोष उत्पन्न होता है तो व्यक्ति बहुत इमोशनल रहता है, सेंसिटिव रहता है। मेष वालों की बात कर रहे हैं, मन के साफ होते हैं लेकिन अतीत में खोए रहते हैं। तो थोड़ा सा अपने मन स्थिति पर ध्यान दीजिएगा। अपनी मन की बातें ज़्यादा किसी से शेयर मत कीजिएगा क्योंकि उसका लाभ उठाया जाएगा। वैसे भी कई बार मेष के साथ होता है, मन की बात बताते हैं, उसका लाभ उठाया जाता है। यहाँ से चंद्रमा 10वें घर को देखेंगे जो ठीक है, क्योंकि चंद्रमा स्वराशि के हैं, राजयोग बना रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र को देखेंगे तो ठीक है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। चंद्रमा गति हैं तो कार्य क्षेत्र में कुछ अटक रहा था, वहाँ पर लाभ होगा। लग्न के स्वामी से क्योंकि छठे में है तो थोड़ा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भी आपको ज़्यादा रहेगा, तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। गुरु से केंद्र भाव में है यानी कि गजकेसरी योग बन रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ से सकारात्मकता आएगी। अपने माता जी की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा और ज़्यादा किसी से उलझिएगा मत। कोई आपसे कोशिश भी करे ना उलझने की तो उनके सामने हाथ जोड़ दिएगा कि भाई आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। क्योंकि यहाँ पर किसी से उलझें तो उससे आपकी मनस्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग है, कोई भी नहीं चाहता हफ्ते की शुरुआत एक बुरे नोट पे हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए उत्तम होगा, अति उत्तम होगा। एक तरह से राहु से त्रिकोण में भी है तो थोड़ा भ्रम की स्थिति भी रहेगी। विश्वास किसी पे मत कीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, वैसे सब ठीक है, लेकिन हाँ, जो वाहन बहुत चलाते हैं उनका थोड़ा बहुत एक्सीडेंट का योग यहाँ पर बन रहा है, तो केयरफुल रहिएगा। दशांश कार्य क्षेत्र में जैसे मैंने कहा था गति मिलती हुई दिख रही है, लेकिन जल्दबाजी से बचना है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कार्य करना शुरू कर दिया और जो बन रहा है काम उसको भी खराब कर दिया। बिजनेस में बहुत अच्छा समय है, बिजनेस में पैसा भी आएगा, अटका काम भी बनेगा। और जिनका स्पेशली फाइनेंस से जुड़ा कुछ बिजनेस है उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। जल्दबाजी में कुछ ऐसा बोल देंगे जिसका कोई मतलब नहीं बनेगा या गलत मतलब निकलेगा और उसका एक नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। यहाँ पर वैवाहिक जीवन बहुत जजमेंटल हो जाएंगे, बहुत अथॉरिटेटिव हो जाएंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपको नहीं कहनी चाहिए, कुछ जजमेंटल कमेंट्स भी पास कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है, वरना इसका बुरा प्रभाव वैवाहिक जीवन पर पड़कर रहेगा। स्टूडेंट्स सब ठीक है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर है। एक तो होम सिकनेस बहुत रहेगी, जो बच्चे घर से दूर रहते हैं होम सिकनेस बहुत फील करेंगे। एक अलगाव सा उत्पन्न हो जाएगा, किसी भी चीज़ से लगाव नहीं रहेगा। कभी कभी सबके साथ ऐसा होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये भावना यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग बहुत होंगे, इन्फेक्शंस बहुत हो सकते हैं। जिनको सांसों का कोई रोग है बहुत ध्यान से अपना समय निकालिएगा। और पीठ में दर्द आपके हो सकता है। सर्वाष्टक में अष्टम भाव अत्यंत बली है, अचानक से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन वाणी पर भी बहुत कंट्रोल पाइएगा और कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। 18 अप्रैल को सुबह के 8 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में।
लियो, ये होगा सुबह 8 बजे और 20 तारीख रात के करीबन 8 बजे के आसपास तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। गुरु की दृष्टि है, ये और भी अच्छी चीज़ है। गुरु आपके भाग्येश हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा। ओनली प्रॉब्लम कि केमद्रुम योग बना हुआ है। केमद्रुम योग सेंसिटिव करता है चंद्रमा को। केतु नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ही, एक बार कंसल्टेशन किसी का आया था, वो पूछ रहे थे तो बता देता हूँ, राहु केतु को केमद्रुम योग में नहीं कंसिडर करते, जो बाकी ग्रह हैं उनको कंसिडर करते हैं। तो चंद्रमा के इर्द गिर्द कोई ग्रह नहीं होता, साथ में कोई ग्रह नहीं होता, तो केंद्रुम योग बनता है और वो चंद्रमा को सेंसिटिव करता है। क्योंकि चंद्रमा, देखिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश है, तो इसलिए उसी प्रकार से चंद्रमा को किसी ग्रह का साथ चाहिए होता है अपना एक अच्छा बर्ताव दिखाने के लिए। तो यहाँ पे चंद्रमा थोड़े से सेंसिटिव हैं। पंचम में है तो ओवर थिंकिंग ज़्यादा रहेगी। हाँ, यहाँ पे पैसा बहुत आएगा। कारण क्या है, चंद्र मंगल योग बन रहा है। चंद्र मंगल योग अचानक से पैसा देता है, अनकन्वेंशनल तरीके से पैसा देता है, अटका पैसा आता है, रुका पैसा आता है, ये अच्छा है। शनि की दृष्टि भी है। अब शनि की दृष्टि भी लाभ देगी, क्यों? क्योंकि लाभेश हैं आपके, कर्मेश हैं आपके, पैसा आएगा। जो अपना काम करते हैं, क्योंकि सप्तम से 11वें में चंद्रमा है, अपना काम करते हैं, बहुत पैसा आएगा। लेकिन शनि की दृष्टि विष दोष, चंद्रमा पंचम में ओवर थिंकिंग और केमद्रुम योग, कोई बुरा निर्णय ले सकते हैं, बहुत बुरा निर्णय ले सकते हैं। मेष वाले जातक बहुत इम्पल्सिव होते हैं, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, 7 बजे बुलाएंगे 6:30 बजे पहुँच जाएंगे, ये होते हैं मेष वाले। तो यहाँ पे जल्दबाजी से बचिएगा, ये प्रॉब्लम्स बहुत तंग करेगी आपको। अदरवाइज़ धन के रूप में तो बहुत अच्छा समय आपका दिख रहा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, यात्रा के योग आपके अचानक से किसी कारणवश बन सकते हैं। दशामसा, कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, लेकिन अपने प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ओवर थिंकिंग, फिजूल की चीज़ें, किसने कुछ कहा उसका मतलब कुछ और निकाल लेंगे, कहीं ये मेरे बारे में ये तो नहीं कह रहा, और छोटी सी बात जो बहुत आराम से सॉल्व हो सकती है उसका भी बतंगड़ बना देंगे। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में मैं यही कहूँगा कि आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, या फिर प्लानिंग की आवश्यकता है, या फिर रिसर्च की आवश्यकता है। ये जो 2.5 दिन का टाइम होगा, यहाँ पर इन सब चीज़ों पर काम कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमें पता नहीं चलता कि वी नीड टू रीडेवलप, या फिर हमें कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, और जब फिर बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं आ रही तब तक हम उसको ऑटो मोड पर चलने देते हैं। ये वो समय है, अगर बिज़नेस अच्छा भी चल रहा है, अपने बिजनेस पर काम कीजिए, यानी कि रिसर्च कीजिए, कुछ जानिए कि कहाँ पे बाकी लोग कर रहे हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी है। जो बिज़नेस वाले हैं लोग होते हैं, कुछ बिज़नेस होते हैं जिसमें जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन बाकी कई बिज़नेस होते हैं जिसमें आपको रीडेवलप करते रहना पड़ता है, और ये इस टाइम पर कीजिएगा। लव लाइफ, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखिएगा। यहाँ पर हो सकता है आपके पार्टनर से कुछ गलतियाँ भी हो जाए, हो सकता है वो कुछ गलत बात भी कह दें। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, ये सब मान के चलेगा कि हाँ कुछ उल्टी सीधी बातें उनकी तरफ से आएंगी और आपको उसको इग्नोर करना है। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर बार बार आपकी एक्सपेक्टेशन टूट रही हैं और ये अब आपसे सहा नहीं जाएगा, और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हो सकता है। अच्छा टाइम वैवाहिक जीवन के लिए ये वाला नहीं दिख रहा। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत शुभ समय है। यहाँ पे भाग्य का साथ मिलेगा। अपने संगत पर ध्यान दीजिएगा, अपनी ऊर्जा पर ध्यान दीजिएगा, प्लानिंग पर काम करेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये समय बहुत अच्छा दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, बीपी की प्रॉब्लम, नसों के रोग बहुत तंग करेंगे, और रक्त विकार अगर कोई है तो तंग करेगा। और हाँ, जिनको हृदय रोग है बहुत केयरफुल रहेगा। ज़्यादा प्रेशर अपनी बॉडी पर, अपने स्ट्रेस मत लीजिएगा, अदरवाइज़ उसका एक बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। 20 तारीख रात के करीबन 7:30 से 8 के बीच में या इसके आसपास ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 6ठे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा 6ठे घर में मिश्रित प्रभाव देते हैं। कोई अटका कार्य पूर्ण होता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गई, राहु केतु की एक्सेस में फंस गए, यानी कि क्या बन गया, ग्रहण दोष। अब चंद्रमा ग्रहण दोष युक्त हो गए। अब यहाँ पर कोई पैसा अटका हुआ आ सकता है, कोई लीगल कार्य बन सकता है, लेकिन मन कहाँ रहेगा, अतीत में, ये तब कर लिया होता। व्यर्थ की चिंताएं, जिनका कोई सर पैर नहीं, ये ज़्यादा करेंगे। राही का पहाड़ बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसको प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देना, तो यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिए। अच्छा, गुरु से 6ठे में है, इसको शकट योग कहते हैं, यानी कि हो सकता है आपका कोई कार्य अटक जाए, तो उसको लेकर बहुत चिंतित मत होइएगा, डेस्परेट मत होइएगा।
क्योंकि कोई कार्य अटकेगा ही यहाँ पर, बहुत संभावना है। तो उसको लेकर कोई डेस्परेशन अपने मन में नहीं आने देनी। मंगल की भी दृष्टि है, मंगल लग्नेश है, तो ये बता रहा है कि एक कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर रहेगा, भले ही थोड़ा सा चीज़ें अटके, एक कार्यकुशलता, एक कर्मठता आपके अंदर अवश्य रहेगी, जिसके कारण जीवन को आगे अवश्य बढ़ा पाएंगे। लेकिन छठा घर है, मंगल का प्रभाव है, गुस्सा बहुत रहेगा, अपनों पर गुस्सा निकलेगा और उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अपने कार्य क्षेत्र में शब्दों का चयन बहुत ध्यान से कीजिएगा, कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जिसका गलत मतलब निकलेगा। नवाम साहब, मानसिक तौर पर बहुत अप्स एंड डाउन्स भरे रहेंगे दिन। कभी कभी तो इतना एक्साइटेड फील करेंगे कि आपको खुद नहीं पता कि क्या हो गया, और इसका विपरीत भी होगा, कभी तो कभी एकदम डिप्रेसिव हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन स्ट्रेस खुद ही लेंगे, प्रॉब्लम्स मैंने कहा इन्वाइट करेंगे आप खुद। तो सरलता पूर्ण बिताइएगा जीवन को। कार्य क्षेत्र में बिजनेस में अच्छा दिख रहा है। हाँ, थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, सरकार से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, सरकारी खर्चे हो सकते हैं। लेकिन कोई बड़ा निर्णय अगर लेना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहा अभी वो निर्णय लीजिए, लेकिन उसकी प्लानिंग, उसका रिसर्च ये यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा टाइम है। लव लाइफ ठीक टाइम है। अगर प्रॉब्लम चल रही थी उनका निपटारा कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। इवन जिनका नया रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं होता, यहाँ पे ज़्यादा उनका कहूँगा जिनका ब्रेकअप हो गया था, कहीं ना कहीं अचानक से कुछ चीज़ें दोबारा ठीक हो सकती है। इवन नया रिलेशनशिप के भी चांसेस हैं। वैवाहिक जीवन में कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। एक अच्छे बातचीत से, अच्छे कम्युनिकेशन से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स कई बार सॉल्व हो जाती हैं, और ये आपका वैसा ही टाइम दिख रहा है। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है, बहुत शुभ समय। कोई एग्ज़ाम है, कुछ इंपॉर्टेंट कार्य है, अवश्य पूर्ण आपका यहाँ पर होगा। सेहत, पेट के रोग, नसों के रोग, इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे, ग्रंथियों के रोग बहुत तंग करेंगे। जिनको कोई ब्लड डिसऑर्डर ऑलरेडी है, डायबिटीज़ जिनको है, बहुत ध्यान दें। सर्वाष्टक आपका 10वां स्थान अत्यंत बलिष्ठ है। कार्य क्षेत्र में बिजी बहुत रहने वाले हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको बजरंग बाण का और हनुमान बाहुक का एक एक बार पाठ करना है, और बजरंग बली को एक घी का दिया अर्पण करना है, और फलों का भोग लगाना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।